हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप 80 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 जो कि 21 फरवरी को होने वाला है साइंस का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवी है मेरे भाई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बताना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। पूछ रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 10 का पावर -10, ऑप्शन बी में है 10 का पावर -8, सी में है 10 का पावर -11 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला हमारा है वह हो जाएगा 10 का पावर -10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किस तार का बना होता है, यह है क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट जो होता है उसका जो तार बना होता है, ठीक है ना, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो बना होता है वह एल्यूमिनियम का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। आपसे पूछा है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, यह कह रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है आपका सफेद, बी है हरा, सी है लाल और डी है भूरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हरा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आठवां नंबर है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में है P, बी में है P2, सी में है P3 और डी में है P4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि P4 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वह कौन चीज़ का मिश्र धातु है, यह है क्वेश्चन। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह टीन का मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन जो है वह किसका अपरूप है। तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को, कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, यह है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ए है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बी है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी है आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ऑप्शन ए है भूरा, बी है लाल, सी है हरा और डी में है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूरा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह पाया जाता है। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्तकण, सी है वर्णिल का, डी है श्वेत रक्तकणिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि फूल में नर जनन अंग होता है। कह रहा है कि फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी है अंडप, सी है वर्तिकाग्र और डी में है वर्तिका। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि अंडाणु निषेचित होता है। कह रहा है आपसे कि अंडाणु निषेचित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है योनि में, बी है गर्भाशय, सी है फैलोपियन नलिका, डी में है अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फैलोपियन नलिका जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। कह रहा है कि भोजन का पचना जो है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि उभयलिंगी जीव है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव है कछुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, बी है सूर्य, सी है पानी और डी में है लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वृक्क किस संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो ऑप्शन में है ग्लोमेरुलस, बी में है बोमेन कंट्रोल, सी में है मूत्रवाहिनी और डी में है नेफ्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। कह रहा है कि मस्तिष्क जो है वह किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए में है सोचने के लिए, बी में हृदय संपदन, सी है शारीरिक संतुलन और डी में है इनमें से समित। ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि 22वां नंबर पराग कोष में होता है। कह रहा है कि पराग कोष में होता है। तो ऑप्शन में है पंखुड़ी, बी में है बीजाणु, सी में है अंडा और डी में है परागकण। तो पराग कोष में जो होता है मेरे भाई, परागकोश में जो होता है मेरे भाई वह होता है आपका परागकण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के लिए कितने दांत होते हैं। जल्दी से बताइए, इसका आंसर किसको नहीं पता है कि एक वयस्क मनुष्य के लिए कितने दांत होते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में है दिष्ट धारा, बी में है प्रत्यावर्ती धारा, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिष्ट धारा जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो होता है भाई 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन कह रहा है कि कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक है ना। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है वह है एल, यानी कि अल्युमिनियम। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो ऑप्शन में है वर्ग, बी है आवर्त, सी में है अपरूप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां हो गया। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो एसबी जो है यह उपधातु है। फिर 31 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि पित्तल कौन है, इनमें से कौन कह रहा है कि पित्तल है। तो पित्तल क्या है, मिश्र धातु है। उसका देखिए 32 नंबर है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इनके 33वां नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है मेरे भाई वह होता है मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है CH4 ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कह रहा है कि कूटपाद जो है वह किस में पाया जाता है। तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। 35 नंबर है कि पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है। कह रहा है कि पृथ्वी जो पौधा होता है, पृथ्वी पर उगने वाला पौधा, उसमें लैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए पत्तियों के द्वारा, बी है फूलों के द्वारा, सी है तना द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूलों के द्वारा जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन इनके 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग मेरे भाई वृक्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 37 है कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है। तो ऑप्शन है वृषण में, बी है मूत्राशय में, सी है गर्भाशय में और डी में है अंडाशय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वृषण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन में है वायु, बी है मृदा, सी है जल और डी में है जीवधारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जीवधारू जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह, यानी कि चिनिया बीमारी। 40वां नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो अवतल लेंस का। 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44वां नंबर जो उसी प्रकार से क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कि आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है, ऑप्शन ए में है यहाँ पे आपका श्रेणी क्रम, बी है पार्श्व क्रम, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर
हो जाएगा। उसका बाद विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 46वां क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यह है क्वेश्चन मेरे भाई। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। देखिए 47वां नंबर क्वेश्चन है कि CuO+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह जो मेरे भाई अभिक्रिया है, यह है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीकरण और अवकरण जो है दोनों अभिक्रिया इसमें साथ साथ हो रहा है, इसलिए कौन सा आपका अभिक्रिया हो जाएगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सहसंयोजक, बी है वैद्युत संयोजी, सी है कार्बनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वैद्युत संयोजी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है 49वां नंबर क्वेश्चन है कि पित्तल उदाहरण है, पित्तल जो है वह किसका उदाहरण है, यह है क्वेश्चन। तो पित्तल जो है वह मिश्र धातु का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। कह रहा है कि कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो वह क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या क्वेश्चन कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कह रहा है कि सुरंगम जो है वह किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, और डी में है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केरल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक? क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सा, वायुमंडल में क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ऑप्शन में है लाल, बी है नीला, सी है पीला, और डी में है नारंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीला जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक तो क्या होता है? ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। 54वां नंबर क्वेश्चन। तो अनुशीतलन प्रेशर जो बोला जाता है वह बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर को, यानी कि 80 mm जो है यह इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन, और डी में है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध इसमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है चालक तार की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में है चालक के तापमान पर, और डी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2, ठीक है, CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 58वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए में है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी में है प्लेटलेट्स, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन ए में है गोनोरिया, बी में है सिफिलिस, सी में है मस्सा, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्सा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 60वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण है जो अनुकूलन नहीं है? तो ऑप्शन ए में है पैदल चलना, बी में है साइकिल से चलना, सी में है मोटरसाइकिल से चलना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोटरसाइकिल से चलना जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसका गलनांक जो है वह सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक वाला जो धातु है मेरे भाई इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में वह है Na, यानी कि सोडियम। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होता है मेरे भाई। तो उत्तल यहाँ पे जो है यहाँ पे लेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो उपधातु है? यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में है Zn, बी है सी में है Ge, और डी में है सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि Ge जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है मरकरी, बी में है ब्रोमीन, सी में है सल्फर, और डी में है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्राकृतिक गैस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन में है पर्णहरित, बी में है सूर्यप्रकाश, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आप क्या पढ़े हैं, भी बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम के नियम से। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो एक लिंगी पुष्प है, यह आपसे पूछ रहा है। तो एक लिंगी पुष्प कौन है इसमें से, तो पपीता। आप देखिए 69 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जंतु कौन है, तो उभयलिंगी जंतु है कछुआ। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि 70वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 70वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन में है जिब्रेलिन, बी में है एड्रीनेलिन, सी में है इंसुलिन और डी में है थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जिब्रेलिन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन 71वां नंबर कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है। तो ऑप्शन में है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मीथेन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इनकी 73वां नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है में काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 74वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि मेरू रज्जु निकलता है। मेरू रज्जु जो है वह कहाँ से निकलता है, तो प्रमस्तिष्क से। उसका देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि अतिभारण के समय, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, जब अतिभारण होता है तो विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत कम हो जाता है। बी में है परिवर्तित नहीं होता है, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर का 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित। 75 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, यहाँ पे आंसर में हमें डाउट लग रहा है। चलिए 75 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 76 नंबर कि किसी कोष में, 76वां क्वेश्चन है किसी कोष में, यहाँ पे देखेंगे आप 76वां नंबर क्वेश्चन कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसके लिए सूत्र क्या है। 76वां क्वेश्चन का तो इसका सूत्र है 2n²। क्या है इसका सूत्र, 2n²। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कह रहा है कि ओजोन परत जो है वह किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन में है अवरक्त विकिरण, बी में है तापीय विकिरण, सी में है पराबैंगनी विकिरण और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराबैंगनी विकिरण जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन में है एक आबंध, बी में है दुई आबंध, सी है त्रि आबंध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दुई आबंध जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। यहाँ पे है कि हमारा शरीर जो है वह किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन में है 4.5 से 4.8, बी में है 5.0 से 5.8, सी में है 6.0 से 6.8 और डी में है 7.0 से 7.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7.0 से 7.8 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन जो 80वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। यह है तो ऑप्शन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र लेंस पर, सी है नेत्रोद पर और डी में है दृष्टि पटल पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो खंड ए का 80 का 80 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब देखिए अब हम लोग खंड ब के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं टोटल का टोटल क्वेश्चन भी आई है। देखिए भौतिकी में पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए तथा इसे किरण आरेख से दर्शाइए। VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, नहीं तो अपने चैनल पर जाकर आप सर्च मार के देख सकते हैं। बी में है अवतल दर्पण में क्या अंतर है, यह भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तीसरा नंबर है कि उत्तलन से अवतलन में क्या अंतर है, यह भी अपने चैनल पर मिल जाएगा। चौथा है दृष्टि दोष क्या है, कल ही डाले हैं, यह भी आपको मिल जाएगा। तो चारों क्वेश्चन का आंसर आपको अपने चैनल पर मिलेगा। यह क्वेश्चन टोटल का टोटल जो है वह VVI है। तो यदि इसका आंसर आपको नहीं पता है तो अपने चैनल पर जाकर नोट कीजिए। अब देखिए
इसका जो दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, वह देखिए यहाँ पे है कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको देना है। उसका रसायन शास्त्र में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तांबे के बर्तन में दही या कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों, धातु के भौतिक गुण को लिखे। यह सब क्वेश्चन का आंसर अपने चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे जो वीडियो आपको देखना है। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से हम लोग किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।